बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी के दोस्त सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी वडियों के रडार पर आ गए हैं। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने 26 नवंबर को पिंडी पहुँचने का ऐलान कर दिया है और कहा कि जनाब उत्थे जाके मैं पता नहीं केड़ा नवा इनकलाब का फार्मूला पेश कर देंगे, नवा एक प्लान दूंगा, उस पर हम काम करेंगे। हमको भेड़ बकरियां हैं, हमको गुलाम है, हम कोई पता नहीं केड़ी केड़ी शै भाई अपने आप को सारे कही जाता है। तो वो उन्होंने कहा कि 26 तरीक को वहाँ पहुँचे। अब सवाल यह है कि 26 तरीक को क्यों पहुँचे, 26 तरीक को केड़ी उत्थे लाटरी निकलनी है, कोई कमेटी का नामा निकलना है, चक्कर क्या है, ये सारे मामले में बात करूँगा। मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जिसको कहते हैं ना चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बार बार पैगाम देते हैं। वो जो हैं अदारे पिंडी की बात करेंगे तो वो पिंडी वाले कहेंगे कि मैनू खुदा दा वास्ता तुहाडा बाल आ, मैनू बचाओ, लेकिन उधरों कोई आवाज़ इन्हों दे लबैक करने या इनकी बात को सुनने को भी तैयार नहीं है। आज हुआ ये कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो जैसे वो तकरीर करते हैं वो बड़े जज्बाती हो गए, एक्टिंग बड़ी सोहनी करता है पहलवान। अगला जो सादा लो देहाती करैक्टर होते हैं ना, वो इनको देखकर तो वो सच समझना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान को सच्ची मुच्ची का मुहिब वतन समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं वाकई ये लीडर है, सानू जिन्ना और भुट्टो तो बाद यही लीडर लबा है। बहुत सारे लोगों का यकीन है और ये यकीन अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का है। मैं हैरान होता हूँ, लेकिन खान साहब की एक्टिंग इतनी बाकमाल होती भाजी कि तुसी 10 मिनट वेख लवो। मेरा तो खैर सिर पीड़ होता यार, सच्ची जी गल है, क्योंकि मैं तो पोतने जानना इन्होंने, यानी मुझे तो इनकी बर्थ का पता है कि ए भैन की बर्थ किमें हुई सी। मैं पॉलिटिकल बर्थ की बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको माजी की बता देता हूँ, सिर्फ याद दहानी के लिए, हो सकता है आपको पहले से मालूम हो। एक शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो दुनिया के अंदर जिन लोगों ने इंसानी हवाले से अपना एक मुकाम बनाया ना, वो सबसे नुमाया शख्सियत थे और उनका नाम था अब्दुल सत्तार ईदी साहब। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का एक इंटरव्यू है, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। उस इंटरव्यू में वो खातून जो है उनको वो बता रहे हैं कि मेरे पास हमीद गुल साहब और ये जो हैं अपना क्या कहते हैं इमरान खान साहब ये आए थे और उन्होंने कहा कि आप एक बयान दे दें कि बेनज़ीर भुट्टो जी ना मेरे तो भत्ता मंग दी है, मैनू तंग कर दी है और वो वज़ीर आज़म थी उस वक्त, तो हम आप को बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा जी ये खिदमत कर दे। तो कहने मैं उनके यारो मैनू कहती कुछ नहीं, मैं कल ही के खिलाफ बयान देवा। वो तो बल्कि मैं अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए हो और मैं को अपील करूं तो सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बेनज़ीर की हिदायत पर मेरी रेस्क्यू के लिए आ जाती, तो मैं क्यों ये बयान दूं। उन्होंने फिर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है। अच्छा, अब ये बात कौन कह रहा है? हमीद गुल, जो ISI का साबिक ज़ाहिर है कि चीफ है। ये शख्स वो है जो अफ़गानिस्तान के अंदर जहाद के नाम पर फसाद जितने पाया सी, हमीद गुल साहब, और इमरान खान उसके दस्ते राज। ठीक है, अब मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि ये दोनों साहब जो हैं वहाँ पर गए, फिर हुआ ये कि वो ईदी साहब ने कोई बयान नहीं दिया, ईदी साहब को अपनी जान के लाले पड़े, उन्होंने छड़ के इंग्लैंड चले गए थे। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, तो ये वो इमरान खान साहब हैं, ठीक है, जो सानू हुण दस रहे ने आके कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो लिए तड़पते फिरते हैं उसकी तरक्की के लिए। ये वो भाई साहब है, वो बता रहे कि मैंने स्ट्रगल की। और बहू जी आपकी स्ट्रगल एक जनरल से दूसरे जनरल तक है, बस आपने जितनी स्ट्रगल की है ना वो सानू सारे नू पता है। एक जरनैल तो अगला जरनैल, अगले जरनैल तो अगला जरनैल, तुसी ते भैन वो सवारी हो जेड़ी के लाहौर से अगर फर्ज करे कसूर जाया करता थे किसी दौर में, पुराने वक्त की गल है, तो लारियां चलदियां सन या बसा वैगना चलदियां सन, तो अगर लारी खराब हो गई ना कसूर दी इत्थे काने दे कोल ते भैन अगले नूं वेच दिंदे सन सवारियां कि लो भाई ये साडा टायर पैंचर हो गया, दोवें ही स्टप्पड़ी नूं भी कोई पैंचर नहीं लगा तो तुसी बहा के लाइयो। तो ये भाई तुम तो जरनैल टू जरनैल इस तरह गए हो, ठीक है, कसूर तक करके इस्लामाबाद तक तुम इस तरह पहुंचे सो। ये है टोटल आपकी स्ट्रगल भाई, बाकी तो तुम कुछ भी नहीं किया कराया जिंदगी से। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब जो हैं वो
वहाँ पर जा रहे हैं 26 को, तो आखिर 26 को क्या करेंगे? मैं ये सवाल इसीलिए उठा रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब और राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा मतलब क्लियर कट ये बात कर दी हुई है कि जनाब पीर को ये प्रोसेस शुरू होगा। आर्मी चीफ की तैनाती की बात कर रहा हूँ जी सर, आर्मी चीफ की तैनाती जो है, नया आर्मी चीफ साहब वो 26 को प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि जनरल वसीम अशरफ साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट थे, वो सर रिटायर हो गए हैं आज, ठीक है। उनके बाद सीनियर मोस्ट हो गए हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, और फिर जाहिर है कि वो एक लिस्ट जो है वो 5-6 लोगों की वो सीनियरिटी की मुरतब होगी। इसके बाद सहर शमशाद साहब का नाम कहते हैं आता है, फिर अजहर अब्बास साहब का आता है, फिर उसके बाद नुमान साहब आते हैं, फिर शायद फैज़ हमीद साहब आते हैं, और फिर शायद जनरल आमर साहब आते हैं। तो ये एक फहरिस्त जो है वो इस तरह से मुरतब होगी। तो वो राणा सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक पीर से ये प्रोसेस शुरू होगा, समरी जाएगी जनाब, ठीक है। समरी में जो है वो आगे प्राइम मिनिस्टर ने का ये इख्तियार है और वो उसमें से चूज़ करेंगे किसी एक को, बल्कि 2 एक्चुअली चूज़ करने हैं। एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लगाना है उन्होंने, ठीक है, और एक जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती होगी। तो 2 लोगों को वो चूज़ करेंगे, जिसको दिल करे वो कर सकते हैं, आईनी उनका इख्तियार है। सर पीर नूं समरी जाएगी तो मंगल नूं कर लेंगे, मंगल नूं नहीं करेंगे तो बुध नूं कर लेंगे। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 26 ਨੂੰ, सवाल है, ठीक है। अच्छा अब वो कर लेंगे। वैसे तो चूँकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कल कि जनाब सारा प्रोसेस जो मुशावरत का ना वो कंप्लीट हो चुका है और कंसेंसस हो गया है। तो अगर ये ए वाला काम हो चुका है कि किन्ने बनना है और क्या किया जाना है सारी सियासी जमातों के दरमियान, और ज़ाहिर है कि जो हमारी वो है इस्टेबलिशमेंट उनको भी एतमाद में ले लिया गया होगा, तो सर उस तो बाद तो गल ही कोई नहीं, इंज जानी समरी तो उंज वापस आ जानी। उन्हें 2 नामां ते ओके करके समरी भेज देनी तो खुदा हाफिज, ठीक है। अब जो जहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है वो प्रॉब्लम जो है उस भाई नूं डरार ते ले लिया गया। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनकी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एवं नहीं हो गई, यानी वो कोई ये नहीं है कि उन्होंने बैठे बैठे ख्याल आया कि यार बड़ी देर हो गई मैनू वजीरे खारजा खेड दिया तो मुल्की सियासत की गल ही नहीं की, तो चलो हूँ मैं मुल्की सियासत की गल कर लवां। ऐसे नहीं है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ अगर मैं ये कहूँ कि वो मौजूदा पॉलिटिकल जितनी भी लाट हमारे पास इस वक्त मौजूद है, यानी जो बुज़ुर्ग तरीन है उनसे लेकर नौजवान तरीन ज़ाहिर बिलावल साहब खुद ही हैं, वहाँ तक तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं काया, समझदार, पढ़ने लिखने वाले, इश्यूज़ पर नज़र रखने वाले, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो मौसम का मामला हो, चाहे वो जो है खारजा अमूर हो, चाहे दाखला अमूर हो, चाहे आईनी अमूर हो, वो भैन उस बच्चे दी, बच्चा नहीं कहना चाहिए, ज़ाहिर है कि वो एक पार्टी के लीडर हैं, चेयरमैन है, उस नौजवान की बहुत गहरी नज़र है। मैं आपको आप उनकी जो है अगर उनकी गुफ्तगू को गौर से सुना करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बच्चा जो कह रहा होता है उसके अंदर डेप्थ होती है। वो बात हवा च नहीं कर रहा होंदा, वो इमरान खान की तरह इत्थों नहीं बोल रहा होंदा भैन, वो ए और ए दोवें शैवां इस्तेमाल कर रहा होंदा साइमल्टेनियसली, और ये क्वालिटी जो है बहुत कम लोगों में होती है। ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करें, उनकी वालदा में हुआ करती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ज़ाहिर है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से नहीं देखा कि हम उन पर कमेंट कर सके। तकरीरें सुनी हैं, वैसे पढ़ा पूढ़ा है। या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनमें ये क्वालिटी मौजूद है कि वो चीज़ों को बड़ी समझदारी के साथ डील करते हैं, कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलते हैं भाई पूरा तोल के बोल दें, ठीक है। तो बिलावल साहब जो है ना, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसका कोई मकसद होगा सर। तो मकसद जो मुझे समझ आया वो सारी गुफ्तगू सुन के तो यही नज़र आया, 2 चीज़ें जो मेन थी वो ये थी कि जनाब
ये जो इमरान खान साहब हैं ये अदारों के आइनी किरदार को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नए सिपा सलार को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जो बात थी वो एक सवाल उनसे करवाया गया, यानी उनको करवाया गया सवाल, मुझे उस सवाल से ऐसे ही लगा। और होता है सर ऐसा, कुछ सहाफ़ी होते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर पार्टी के लीडर्स जो होते हैं, जो भी पार्टी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तरीके इंसाफ हो, कोई ISPR के कोल भी जेडे बैठे होंगे ने उन्होंने जो किसी को कहता है यार तू सवाल पूछना ही, तो वो सवाल पूछ लेते। तो मुझे लगा ऐसे कि वो सवाल बिलावल साहब से करवाया गया कि जनाब अगर आरफ अलवी साहब ने अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश की तो फिर की करोगे, तो फिर बिलावल साहब ने कहा कि पॉइंट फिर उन्होंने भुगतान देना पड़ेगा। यानी एक्चुअली वो रडार पे आ गए कि आरफ अलवी साहब जो पहले तुसी 2-3 मामलात में आपने अड़ी की तो आपको थोड़ा सा समझा दिया गया था कि बाद आ गया तेनू हुण भी असी स्नेहा भेजिया ये जो है अपना सागडार के ज़रिए कि बाद आइए काका। तो अगर अब आप ना बाज आए तो फिर जाहिर है क्या होगा, मुआवजा होगा। मुआवजे के बाद फिर जो कुछ हो सकता होगा किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं। जो मतलब उन्होंने असम्बली तोड़ने की कोशिश की, बिलावल साहब ने उसका सारा हवाला दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिलावल साहब ने एक्चुअली बताया कि हर ख़बर पे नज़र है इस हुकूमत की, और ये जो है हर चीज़ के ऊपर, हर हरकत के ऊपर नज़र रख के बैठे हैं। मामला नाजुक है, लम्हे भी नाजुक शुरू हो चुके हैं सर, ठीक है। और लिहाजा इस वक्त सांस जो है ना वो सारे थाम के बैठे हुए हैं कि किदा नाम निकल रहा है, और नाम जिसका निकलेगा वो जाहिर है लकी करार पाएंगे। बाकी भी लकी हैं पाए ना, जाहिर है उन्होंने जिसने रिटायर हो रहा है तो इन्हें बड़े क्या कहते हैं पेंशना पुंशना के नाल और प्लाटा पुलटा के नाल रिटायर होना है। उन्होंने कोई स्कूल मास्टर की तरह थोड़ी घर जाना भाई, ठीक है, कि फिर ट्यूशन पढ़ाने लिए कोई कोशिश शुरू कर दें। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें उनको मिलती हैं जो जर्नैल रिटायर होते हैं कौम की खिदमत करने के बाद सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पर क्या करेंगे सर 26 को जाके, तो गुमान ये है, अब ये एक पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं हलकों में जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि जनाब ये बाकायदा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 27 नवंबर एक और जर्नैल का आखिरी दिन है सर, ठीक है। 27 नवंबर को नंबर 1 जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाएंगे। अगर उनको आगे एक्सटेंशन या अगर उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जाता, अगर उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जाता, अगर उनको फुल जर्नैल नहीं बनाया जाता, तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे 27 को, ठीक है। अच्छा, अब जो हैं 29 को रिटायर होंगे, अपना मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। तो अब ये जो 26 को जा रहे हैं, 27 को इतवार पड़ जाती सर, ये जो 26 और 27 2 दिन होंगे सर, इसमें खान साहब कोशिश करेंगे अगर उससे पहले नाम आ गया कि नवा जरनैल भाएन हैगा जी, और वो नवा जरनैल जो है वो इमरान खान की मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो भाएन 26 ਨੂੰ फिर एक नवी किलकिल पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नए जरनैल को आने में टाइम लगेगा। 29 को बाजवा साहब जाएंगे तो यकम को नया या 30 को नया जरनैल आएगा ना सर, ठीक है। लिहाजा एक इनको पास टाइम है जिसमें ये मुतनाज़ा बना सकते हैं आर्मी चीफ की तैनाती को, सिपा सलार की तैनाती को। इसी बात का खदशा जो है बिलावल साहब ने भी जाहिर किया है, इसी बात का खदशा जो है वो बाकी सब लोग भी जाहिर कर रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब अगर ये गलती करने जा रहे हैं और वो ते भाई फिर वो इनकी ज़िंदगी की आखिरी गलती होगी, इसके बाद ये कभी कोई गलती या अच्छा काम करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे सीरियस नोट पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि खान साहब ने वैसे तो झूठ बोला है, मेरा अपना ये ख्याल है कि खान साहब पिंडी में नहीं होंगे, वो इतों ही जिस तरह उन्होंने खिताब फरमाया ना इसी तरह खिताब फरमाएंगे। उन्होंने कहा आपसे पिंडी में मुलाकात होगी, तो मुलाकात भाएं ना व्हाट्सएप के ज़रिए भी हो जाती है। मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है ये आप स्क्रीन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो आपकी मेरी रोज़ाना दिहाड़ी 3 बारी मुलाकात होती, ठीक है, और जो है अपना बात भी हो जाती भाई,
ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं कि 6 हफ्ते तक जो है मुझे बेड रेस्ट कहा है डॉक्टर ने। खान साहब पुट्ठे त्यारा ते आए ने, मुझे ये लग रहा है तो पुट्ठे त्यार ही पाए ना वजनगे। पिंडी क्या करने जा रहे हैं, सवाल ये है। इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते? प्राइम मिनिस्टर हाउस वहाँ पे है, पार्लीमेंट वहाँ पे है, पिंडी की करन जाते बार बार, तरला पाण जाते हैं। वो रब दा नां गेट नंबर 4 खोलो, हजूर तुहाडा पुराना खादम हाज़र है, को हुक्म लाओ। वो कहते नहीं बहू जी असी नवे रहा ले, तुम जाओ। मतलब कहने का ये है कि इमरान खान साहब को वहाँ से नो लिफ्ट का बोर्ड लगा मुकम्मल तौर पे, तो वो कोशिश वायरल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और जो है वो भी अब जिन्हें मुँह नहीं गल्ला पाएं, और वो ये है कि पिंकी पीरनी जो है उसने कढ़ता है जनाब 26 नू जाना, क्योंकि 6 और 2 8 होता है, और 8 और 9वां 11वां महीना चल रहा है और 2022 चल रहा है। अगले नंबर शंबर काट के घुमा के ये खान साहब के नंबर के साथ मैच करता है। अमावस की रात होगी, हफ्ता होगा, चन्न जड़ा चढ़िया होएगा, सूरज जड़ा डूबया होएगा। अजीबो गरीब बातें, मुझे ये मेरी समझ में नहीं आती बातें, इसलिए मैं इनको मजाक के उसमें लेता हूँ। लेकिन लोग कर रहे हैं ऐसे, जिन्हें मुँह नहीं गल्ला, तुम किमें किसी मुँह फाड़ सकते हो। और ये आदत भी इमरान खान साहब ने खुद ही डाली है। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये गुफ्तगू चल रही है कि पिंकी पिन्नी दे कहण ते डेट कढ़ी है और चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। बहरहाल सर, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान के, मैं इससे पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ, पाकिस्तान के माशी हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसहाक डार साहब ने कोशिश की है ये तासुर ख़त्म करने की एक ख़ास हवाले से, वो ठीक कह रहे होंगे, मगर जब जी मैं गल की है ना, वो मैं हवा नहीं की थी। मैं भी इसहाक डार से ज़्यादा सीनियर किसी बंदे से, सियासतदान से, और हुकूमत में मौजूद है, उनसे वो फैक्ट्स एंड फिगर सुन के आया था। तो मेरी नींदर उड़ियाँ ने, पता नहीं डार साहब को किमें आ रही। अल्लाह करे वो बंदा भी झूठ कह रहा हो और जो मुझे समझ आया वो भी गलत हो। मैं तो यही दुआ करता हूँ, आप पता नहीं क्या दुआ करते हैं। जो भी करते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग।